हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट क्या ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्लांट क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखो, प्लांट किसका ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ किसका ट्रांसपोर्ट करता है, प्लांट। सो प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स का, वाटर मिनरल्स, और किसका ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट, और करता है फूड का, और करता है हार्मोन का। सो प्लांट क्या ट्रांसपोर्ट करता है, प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, मिनरल्स, फूड एंड हार्मोन। ठीक है, प्लांट ही ट्रांसपोर्ट करता है। हम लोग चैप्टर में देखेंगे कि कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मिनरल्स, फूड, हार्मोन का सब का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये प्लांट्स है, एक प्लांट है और ये प्लांट का रूट है। ये प्लांट है, प्लांट का एक रूट है और ये प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है। सो प्लांट में ध्यान से समझो क्या हुआ। हम लोग को पता है प्लांट में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं वस्कुलर बंडल। प्लांट में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल कौन कौन किसको बोलते हैं, जैलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जैलम एंड फ्लोएम को बोलते हैं वस्कुलर बंडल। सो जैलम और फ्लोएम का फंक्शन आप सब लोग को पता होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, सो जैलम एंड फ्लोएम का फंक्शन आप सब लोग को पता है। जैलम क्या करता है, जैलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, जैलम क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। कहाँ से करता है, रूट से करता है टू द अदर डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। समझ गए, जैलम क्या करता है, वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ से करेगा, रूट से करेगा। सो रूट से क्या करेगा, वो जैलम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा। कौन, जैलम। तो ये जैलम है जो क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। वाटर प्लस मिनरल्स का क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जैलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से करता है, ध्यान से देखो, रूट से करेगा। रूट से कहाँ करेगा, अपर पार्ट ऑफ प्लांट में करेगा। ठीक है, रूट से कहाँ करेगा ट्रांसपोर्ट, अपर पार्ट ऑफ प्लांट में करेगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन, इसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल। ये क्या होता है, ये होता है यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल मतलब क्या होता है, एक ही साइड ट्रांसपोर्ट करेगा, ये ऊपर ही साइड। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल। यूनिट डायरेक्शनल मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट करेगा खाली ऊपर साइड करेगा। ठीक है, एक ही साइड करेगा, रूट से खाली अपर पार्ट ऑफ प्लांट में करेगा, नीचे साइड नहीं करेगा। समझ गए बात, उसी को बोलते हैं यूनिट डायरेक्शनल। ये खाली यूनिट डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करेगा जैलम। अब है फ्लोएम। जो फ्लोएम है आपका, ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, ये मानो ये फ्लोएम। ठीक है, लिप्स है, लिप्स में क्या बनता है, सब लोग को पता है लिप्स में क्या बनता है, फूड बनता है। अब लिप्स में फूड बनेगा, वो कहाँ जाएगा, वो रूट्स में भी आएगा और अब फ्रूट में भी जाएगा। ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में जाएगा। तो मतलब ये जो फ्लोएम का जो फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, ये बाई डायरेक्शनल है। फ्लोएम क्या है, बाई डायरेक्शनल है। ये खाली मतलब ये एक ही डायरेक्शन पर मूव नहीं होता, ये अपर एंड लोअर दोनों स्टेप मूव होता है। कौन, फ्लोएम। सो फ्लोएम का मेन फंक्शन है, फ्लोएम क्या करता है, ये फ्लोएम है, ये नीचे भी जाएगा। ठीक है, रूट की तरफ भी जाएगा और अपर पार्ट ऑफ प्लेस भी जाएगा। मतलब जो फ्लोएम है इसका दोनों फंक्शन है, मतलब ऊपर नीचे दोनों जाता है ये। तो इसी को बोलते हैं फ्लोएम का फंक्शन क्या है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है किसका, फूड एंड हार्मोन का। फूड एंड हार्मोन का। ठीक है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड हार्मोन का। और कैसा होता है, ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम होता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल क्यों होते हैं, क्योंकि इसको नीचे भी जाना है। ठीक है, जो फूड है उसको रूट में भी जाना है और अपर पार्ट ऑफ प्लांट में भी जाना है, उसीलिए बाई डायरेक्शनल होते हैं। ये होते हैं बाई डायरेक्शनल। बाई बाई डायरेक्शनल बोल सकते हो या मल्टी डायरेक्शनल। सो फ्लोएम होता है बाई डायरेक्शनल और जैलम होता है यूनि डायरेक्शनल। ये था जस्ट ओवरव्यू ऑफ चैप्टर। आपका चैप्टर में ओवरव्यू था
हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। आप लोग के चैप्टर में गिवन है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जो मैं आपको अभी बताया जैलम एंड फ्लोएम, ये किस में आता है? ये आता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या देखेंगे हम लोग? जैलम एंड फ्लोएम देखेंगे, जो कैसे जैलम एंड फ्लोएम लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड, वाटर और मिनरल्स का। समझ गए? जैलम एंड फ्लोएम में हम लोग देखेंगे लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पर देखेंगे हम लोग कि कैसे जैलम एंड फ्लोएम लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड, वाटर एंड मिनरल्स का। समझ गए बात को? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ये है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब उसके बाद देखेंगे आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है। ठीक है, आप क्या देखेंगे? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है? तो देखो, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ठीक है, एक सेल ये है और एक सेल ये है। तो आप देखो, जो सेल है, ये दोनों सेल है, क्या है? सेल है। सेल में क्या होता है? सेल में अगर किसी भी सब्सटेंस का किसी भी सब्सटेंस को सेल खाली विथ इन द सेल मूव करेगा, कोई भी सब्सटेंस विथ इन द सेल मूव करेगा तो क्या है? वो भी ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ध्यान सुनना। सेल मतलब सब्सटेंस लोग को कैसे मूव करेगा? पहला बात कि वो विथ इन द मूव कर सकता है। ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्ट भी सब्सटेंस हो विथ इन द सेल मूव कर सकता है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस सबसे पहले विथ इन द सेल मूव कर सकता है। सेकंड, सेल टू सेल मूव कर सकता है। पहला है कोई भी सब्सटेंस सेल विथ इन द सेल मूव करेगा। सेकंड, सेल टू सेल मूव कर सकता है। और थर्ड क्या है? सेल की कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर या बाहर मूव कर सकता है। तो थ्री पॉसिबिलिटीज में पढ़ेंगे। पहला क्या है इसमें? कोई भी सब्सटेंस सेल टू सेल मूव करेगा विथ इन दी सेल, कोई भी विथ इन दी सेल। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस विथ इन दी सेल मूव कर सकता है। सेकंड, सेल टू सेल मूव कर सकता है। सेकंड क्या है? सेल टू सेल मूव कर सकता है। और थर्ड क्या है? इन एंड आउट ऑफ सेल, इन एंड आउट ऑफ सेल, सेल के अंदर बाहर भी मूव हो सकता है कोई भी सब्सटेंस। तो हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस, ये क्या है आपका? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। इसी को बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें दो सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सेल के अंदर भी सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है और सेल के बाहर अंदर दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है। उसी को बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या है आपका? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में देखेंगे हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम कैसे लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड, वाटर, हार्मोन का, ठीक है, मिनरल्स का। और हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में देखेंगे कि सेल टू सेल कैसे किसी भी सब्सटेंस का मूव होता है, विथ इन द सेल कैसे मूव होता है और सेल के बाहर अंदर कैसे मूव होता है। ये है आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो अब देखते हैं हम लोग कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसको लिख लो, फिर देखेंगे अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं। सो देखेंगे अब। सबसे पहले आप समझ जाओ, इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बेसिक ही नहीं आएगा तो आप आगे समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप ये बेसिक को ध्यान से समझो अच्छे से, वो क्लियर होगा अच्छे से। सो देखो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट टू टाइप के हैं। एक आपका है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। एक क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और एक है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, डिस्टेंस
ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट टू टाइप के देखेंगे हम लोग। पहला पढ़ेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और फिर पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या क्या पढ़ेंगे देखो। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ेंगे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे इसमें देखो। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डिफ्यूजन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डिफ्यूजन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले डिफ्यूजन पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर। उसके बाद पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सबसे पहले डिफ्यूजन, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर ठीक है, फिर पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर क्या पढ़ेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर आपका है वाटर पोटेंशियल। फिर क्या है? वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, ठीक है। फिर आपका है सॉलिड पोटेंशियल। सॉलिड पोटेंशियल। फिर आपका है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल। और है आपका इसके बाद आपका आएगा जो ये वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल है, एक इसको किस में पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ठीक, इसका किस में पढ़ेंगे इसको? प्लांट वाटर रिलेशनशिप में पढ़ेंगे। प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ठीक है, प्लांट वाटर रिलेशन में पढ़ेंगे इसको। क्लियर हुआ आप? और क्या आएगा? प्रेशर पोटेंशियल के बाद आएगा आपका, प्रेशर पोटेंशियल के बाद आपको सबसे पहले है सॉलिड पोटेंशियल, सबसे पहले है वाटर पोटेंशियल, फिर पढ़ेंगे सॉलिड पोटेंशियल, फिर पढ़ेंगे प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल के बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद ओस्मोटिक ओस्मोसिस। क्या पढ़ेंगे? ओस्मोसिस। फिर पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस। फिर क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मोलाइसिस। और लास्ट है आपका एम्बिबिशन। ठीक है, बीबी, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ को हम लोग वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं बात को? सबसे पहले इस लेक्चर में क्या क्या करेंगे उसको देखो। इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे डिफ्यूजन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ गए? इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में पढ़ेंगे डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बाकी ये प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ठीक है, प्लांट वाटर रिलेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे डिफ्यूजन। तो इसको लिख लो, फिर सब पढ़ेंगे अब डिफ्यूजन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं
सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डिफ्यूजन। सबसे पहले क्या है? डिफ्यूजन। सबसे पहले पढ़ेंगे डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन क्या है आप समझो ध्यान से। डिफ्यूजन में क्या होता है? ये आपका है, ये आपका हम लोग बना रहे हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बना, क्या ड्रॉ कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन किससे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थ्रू होगा ना। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो किससे बनता है? फोस्फोलिपिड से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है फोस्फोलिपिड से। और जो फोस्फोलिपिड होते हैं कैसे होते हैं? बाइलेयर होते हैं। कैसे होते हैं देखो, ये आपका है फोस्फोलिपिड। ठीक है, किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसका? फोस्फोलिपिड का। और फोस्फोलिपिड कैसे होते हैं? फोस्फोलिपिड होते हैं बाइलेयर। ये आपको बाइलेयर दिख रहे हैं, कौन है ये, क्या है ये? फोस्फोलिपिड है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये आपके फोस्फोलिपिड। सो हम लोग देखेंगे कैसे इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा उसको देखेंगे। इस पे किसका डिफ्यूजन कैसे होगा इसमें देखेंगे। सो डिफ्यूजन तो कैसे होता है देखो, सबसे पहले देखो कि डिफ्यूजन क्या है, इसका डेफिनेशन सबसे पहले समझो। सो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस across the, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है। किसका मूवमेंट हुआ डिफ्यूजन में? ध्यान से समझो। अब एक किसका लेयर है? ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किस चीज़ से बना है? जो बना है फोस्फोलिपिड से। और जो फोस्फोलिपिड है वो कैसे है? बाइलेयर है, बाइलेयर अरेंज है। तो इसमें डिफ्यूजन कैसा होगा देखो। डिफ्यूजन जो होता है वो कैसा होता है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन कैसा होता है? फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन। सो डिफ्यूजन कैसा होता है? डिफ्यूजन होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, डिफ्यूजन होता है। तो इस पर क्या होगा? आप इधर समझो कि यहाँ पर है बहुत सारे, क्या है इधर? H2 है, H2 सॉरी, यहाँ पर है ऑक्सीजन और यह है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मैक्सिमम है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। तो इधर मतलब सेल के बाहर क्या कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ये आपका सेल है। ठीक है, ये क्या है? आपका सेल है। ये सेल है आपका। और सेल के बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम है, ज़्यादा है। सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो अभी पढ़ा है डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें किसका ट्रांसफर, कैसे कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसफर करेगा? इसमें पास होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब
बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो अंदर आएगा। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेंगे, मूव कर लेंगे। ठीक है, समझे बात को कि जो डिफ्यूजन है क्या है, डिफ्यूजन एक मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है जो किसका मूवमेंट कर रहा है, जिस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट कर रहा है। बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सेल के तो बाहर से अंदर आ रहा है, सिंपली ये डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ सकते हैं। समझ गए बात को, डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है, एक मूवमेंट है सब्सटेंस का फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, उसी लिए ये अंदर आएंगे। सिंपल किससे थ्रू सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसलिए से अंदर आ सकते हैं। अगर अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ध्यान समझो, अगर अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तो अंदर से बाहर जाएंगे। बाहर कम है तो अंदर से बाहर जाएंगे, और बाहर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर आएंगे। मतलब ये मूवमेंट है, ठीक है, ये मूवमेंट है सब्सटेंस का किसके थ्रू, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू। इसे बोलते हैं आपका डिफ्यूजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और जो डिफ्यूजन होता है, आप देखो इसका मेन पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डिफ्यूजन का मेन पॉइंट समझो आप। जो डिफ्यूजन होते हैं, डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस। सबसे पहले बात समझो कि डिफ्यूजन जो होता है वो स्लो होता है। ठीक है, जो डिफ्यूजन हो रहा है कैसा है, ये एक स्लो प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस नहीं है। ये आराम से धीरे धीरे होता है, फास्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो डिफ्यूजन है क्या है, इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लग रहा है। ठीक है, ये क्या है, डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लग रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को सेल के अंदर आने में कोई भी उसको एनर्जी तो लग रहा है भाई, वो अपने मतलब सिंपली मूवमेंट करके जा रहा है, डिफ्यूज करके जा रहा है। ठीक है, उसी इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि मतलब इस कोई भी एटीपी यूज नहीं हो रहा है, एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें इजिली जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है इजिली मूव कर रहा है सेल के अंदर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जो डिफ्यूजन है, और बात समझो, जो डिफ्यूजन होगा इस पर, ठीक है, वो मतलब कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, डिफ्यूजन कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। एक किस पर डिपेंड करता है, एक करता है ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन पर। समझ रहे बात को, किस पर डिपेंड करता है, ग्रेडियंट के कॉन्सेंट्रेशन पर। एक ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट मतलब समझो आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ग्रेडियंट किसको बोलेंगे, ग्रेडियंट क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं ग्रेडियंट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, सो ग्रेडियंट क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इस पर भी डिपेंड करेगा कौन, आपका डिफ्यूजन, कैसे डिफ्यूजन होगा। तो ये था आपका डिफ्यूजन कि कैसे डिफ्यूजन हो रहा है। तो अब देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, फैक्टर। और एक और बात याद रखो, ठीक है ना, एक और बात पहले समझ लो, जो डिफ्यूजन है, ठीक है, एक और बात लिख लो फिर लिखेंगे फैक्टर वाला। जो डिफ्यूजन है ये ओनली मीन्स ऑफ गैसियस ट्रांसपोर्ट प्लांट होगा। जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इज ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसियस सब्सटेंस। ठीक है, एक ही मतलब जो डिफ्यूजन है इसके थ्रू ही जो प्लांट का सेल है वो गैसियस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डिफ्यूजन इज ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसियस सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे आप समझ रहे हो कि खाली प्लांट ही
डिफ्यूजन ही ऐसा डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन के थ्रू ही प्लांट अपना गैसियस सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। प्लांट इसमें क्या समझ रहे हो आप, ध्यान से देखो। डिफ्यूजन इज ओनली द मीन्स, डिफ्यूजन खाली एक ही मीन्स से खाली वो प्लांट जो है अपना गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कौन से, ठीक है, डिफ्यूजन से। सो इंपॉर्टेंट है खाली ये जो प्लांट का सेल है वो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है इससे गैसियस सब्सटेंस। समझ गए बात को। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कर रहा है, उसको देखेंगे। तो इसको आप लिख लो, फिर देखेंगे आप कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो आप देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कर रहा है। देखो कौन कौन सा फैक्टर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। सबसे पहले आपका है, मैं बताया था आपको अभी, क्या सबसे पहले है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन जो ग्रेडियंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डिफ्यूजन को। ग्रेडियंट क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए बात को। सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसके थ्रू होगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू होगा। सेकंड फैक्टर है आपका, पहला है आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सेकंड है परमिबिलिटी परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। सेकंड क्या है, परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है, परमिबिलिटी जो मेम्ब्रेन, मतलब अगर ध्यान समझो, अगर वो गैसियस सब्सटेंस कोई भी होगा, ठीक है, अगर वो गैसियस सब्सटेंस होगा तो उसको आसानी से मूव कर सकता है। समझ रहे बात को। अगर वो हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक, हाइड्रोफिलिक होगा, तो कोई भी सब्सटेंस कोई भी चीज़ आसानी से मूव कर सकता है, किससे, मेम्ब्रेन से। समझ रहे बात को। कोई भी अगर वो लिपोफिलिक होगा तो आसानी से मूव कर सकता है, किससे, मेम्ब्रेन से। कौन से मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये क्या बता रहा है आपका, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट के लिए, ठीक है, किस सब्सटेंस को मूव करने दे रहा है उसको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग कौन सा, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। थर्ड है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जो आपके फैक्टर को अफेक्ट करता है, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। और फोर्थ है प्रेशर। फोर्थ क्या है, प्रेशर। परमिबिलिटी ऑफ सबसे पहले आपका है कौन कौन, आप टोटल फोर्थ रेट ऑफ अफेक्टिंग आपका है डिफ्यूजन का, ठीक है। फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो आपको अफेक्ट करता है डिफ्यूजन का रेट को। सेकंड है परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। थर्ड है टेम्परेचर। फोर्थ है प्रेशर। ये सब चीज़ आपके आपके क्या किसको अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं सब चीज़, ठीक है। ये था आपका डिफ्यूजन। होप ठीक है आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो अब देखते हैं सेकेंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर देखेंगे हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, ध्यान से समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो इसको भी आप डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लेना, समझ आने के लिए, आपको समझ भी आएगा अच्छे से। फिर आप देखो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसमें क्या होगा। सो इस पर क्या होगा, ध्यान समझो।
जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है इस पर स्पेशल प्रोटीन होते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं, इसमें स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिसको बोलते हैं चैनल। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होते हैं, इस पर क्या होते हैं, स्पेशल प्रोटीन होते हैं। इस पर क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं चैनल, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या है चैनल, इधर भी चला हुआ चैनल, ये क्या है चैनल। सो हम लोग क्या समझे अभी तक, जो फैसिलिटेड प्रोटीन है इस पर क्या होता है, इस पर होते इस पर स्पेशल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन पर क्या होते हैं, स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिसको बोलते हैं चैनल। चैनल के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंस का। चैनल के थ्रू क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होगा। समझ गए बात को। सो फैसिलिटेड, तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं हम लोग स्पेशल प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग चैनल। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं चैनल, जिसके थ्रू क्या होगा, स्पेशल स्पेशल प्रोटीन के थ्रू क्या होगा, सब्सटेंस मूव करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सब्सटेंस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सब्सटेंस मूव करेगा अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। तो आप इतना आप समझ गए होंगे। जिस हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सबसे पहले समझो क्या होगा, इस पर स्पेशल प्रोटीन होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होते हैं, स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, स्पेशल प्रोटीन क्या फॉर्म करते हैं, चैनल फॉर्म करते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का मूव होता है, मूवमेंट होता है। तो आप समझ जाओ बात को। इसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा कौन करेगा, प्रोटीन करते हैं। उस प्रोटीन को बोलते हैं, प्रोटीन क्या बनाते हैं, चैनल बनाता है जो ट्रांसपोर्ट होते हैं। समझ गए बात को। अब देखो जो फैसिलिटेटेड प्रोटीन इसके फीचर्स क्या हैं, जो कौन कौन से फीचर्स है देखो। फीचर्स, पहला फीचर्स आपको देखेगा जो फैसिलिटेटेड प्रोटीन है। ठीक है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम देखेंगे, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है ये कैसा हो रहा है, ये हो रहा है आपका, ये आपका है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या है आपका, पैसिव ट्रांसपोर्ट। आप बोलोगे कि ये इसमें प्रोटीन का भी यूज़ हो रहा है और पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कैसे, इसमें प्रोटीन का यूज़ होता है, ध्यान से समझना। इस पर प्रोटीन का, इसमें प्रोटीन होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ये कैसा होता है, ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगता। इसमें क्या होता है, कोई भी एनर्जी नहीं लगता। तो ये कैसे है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम, ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ये फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो आप एक चीज़ समझना, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये इस पर प्रोटीन होते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं वो कैसा होता है, ये जो इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है, वो हो रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट पर कोई भी एनर्जी नहीं लगता। ठीक है, इस पर कोई भी एनर्जी नहीं लगता। और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे, मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये चैनल से मूव करेगा। यहाँ पर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो किससे मूव करेगा, ये तो सिंपल डिफ्यूजन से मूव नहीं कर सकता। ठीक है, जो ग्लूकोज है वो सॉलिड पार्टिकल है, ये सिंपल डिफ्यूजन से मूव नहीं करेगा। तो किससे करेगा, ये मूव करेगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेगा इस प्रोटीन में। ठीक है, इस चैनल पर मूव करेगा ग्लूकोज, और हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर आएगा। यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर ही आएगा। बात समझे। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूट जो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक है, जो मूव नहीं कर सकता। कहाँ मूव नहीं कर सकता, ये नहीं मूव कर सकता थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव नहीं कर सकता तो क्या करेगा, ये स्पेशल प्रोटीन में आएगा। ठीक है, स्पेशल प्रोटीन के थ्रू आएगा, उसको चैनल बोलते हैं। चैनल के थ्रू जो ग्लूकोज है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर आएगा।
समझ गए बात को? ये था आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कैसा होता है आपका मैकेनिज्म है उसका। अब उसको देखो फीचर्स कौन कौन से है। पहला है कि क्या होता है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंस का। क्लियर हो आप कि कैसे होगा? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट ये भी, डाउन हिल। क्या बोलते हैं इसको? डाउन हिल। डाउन हिल क्या है? ये फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसी को बोल रहे हैं हम लोग डाउन हिल। वही क्या है आपका डाउन हिल। तो आपको डाउन हिल आ सकता है, ठीक है। डाउन हिल क्या बोल कर सकता है, तो समझो डाउन हिल क्या है। सब्सटेंस मूव हो रहा है। सब्सटेंस कैसे मूव हो रहा है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन कोई भी सब्सटेंस मूव हो रहा है, उसीलिए उसको बोल रहे हैं हम लोग डाउन हिल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं डाउन हिल। अब देखो नेक्स्ट फीचर्स जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कौन सा है? सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या है? सैचुरेशन क्या है ध्यान से समझो। जब ये चैनल है, ठीक है, एक चैनल हो गया, एक दूसरा चैनल है, एक और चैनल बनाते हैं, ये आपका बन गया, ये आपका तीसरा चैनल बन गया, ठीक है। टोटल 3 चैनल प्रेजेंट है, ठीक है, 3, हाँ, टोटल 3 चैनल प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर टोटल 3 चैनल प्रेजेंट है। तो अब देखो एक चैनल है, टोटल 3 चैनल प्रेजेंट है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। सो एक चैनल 1 सेकंड पर खाली एक ही ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करेगा। ध्यान से समझना, टोटल हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर 3 चैनल लिए हैं, ठीक है, 3 ठो चैनल लिए हैं, और एक 1 2 3 3 ठो चैनल है। कोई भी चैनल 1 सेकंड पर, ठीक है, कोई भी चैनल 1 सेकंड पर खाली एक ही ग्लूकोज पास करेगा। बात समझ रहे हो? कोई एक चैनल 1 सेकंड पर एक ही ग्लूकोज पास करेगा। 1 सेकंड पर एक चैनल एक ही ग्लूकोज पास करेगा, एक ही सिंगल ग्लूकोज पास करेगा, ठीक है। सो सो आप समझो 1 सेकंड पर एक चैनल, ध्यान समझना, 1 सेकंड पर एक चैनल खाली एक ही ग्लूकोज पास कर रहा है। तो आप तो समझो कितना चैनल है टोटल? टोटल चैनल है 3। तो 1 सेकंड पर कितना ग्लूकोज पास होगा? 3 ग्लूकोज पास होगा ना। समझे बात को? अगर 1 सेकंड पर एक चैनल एक ही ग्लूकोज पास कर रहा है, अगर एक चैनल एक ही सेकंड पर एक ही ग्लूकोज पास कर रहा है, टोटल 3 चैनल हैं, तो 1 सेकंड पर कितने ग्लूकोज पास होंगे? 3 ग्लूकोज पास होंगे। कितने ग्लूकोज पास होंगे? 3 ग्लूकोज पास होंगे। कितने सेकंड पर? एक ही सेकंड पर 3 ग्लूकोज पास होंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेचुरेशन। सेचुरेशन क्या है? जब वो मैक्स सब अपना ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं, ठीक है, अब सब अपना जो है ऑक्यूपाई कर जा रहा है, ठीक है, उसी को बोलता है सेचुरेशन। बात समझे? सेचुरेशन क्या है? अब कभी भी आप सेचुरेशन को इंक्रीज करोगे, इसको बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सेचुरेशन। एक प्रॉपर सेचुरेशन है जो 1 सेकंड पर खाली एक ही ग्लूकोज को पास कर सकते हैं, एक ही चैनल। समझे बात को? मतलब टोटल 1 सेकंड पर 3 ग्लूकोज पास होंगे, 2 सेकंड पर 6 ग्लूकोज पास होंगे, ठीक है। वैसे ही मतलब बात समझे? अगर 1 सेकंड पर एक ग्लूकोज पास हो रहा है एक चैनल से, तो 1 सेकंड पर 3 चैनल पर कितने ग्लूकोज पास होंगे? ठीक है, एक सेकंड पर 3 ग्लूकोज पास होंगे। तो ऐसे 2 सेकंड पर कितना ग्लूकोज पास होंगे? 6 ग्लूकोज पास होंगे। बात समझे? इसी को बोलते हैं सेचुरेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेचुरेशन। अगर आप ट्रांसपोर्ट या सेचुरेशन को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप सेचुरेशन को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको चैनल को इंक्रीज करना पड़ेगा। बात समझिए, अगर आपको सेचुरेशन को इंक्रीज करना है तो आपको चैनल को इंक्रीज करना होगा। चैनल इंक्रीज होगा तो 1 सेकंड पर मोल, मतलब 1 सेकंड पर ज़्यादा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। तो आपको सेचुरेशन इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेचुरेशन इंक्रीज करने के लिए चैनल इंक्रीज करना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपका सेचुरेशन है। सेकंड आपका है सेलेक्टिविटी, ठीक है। क्या है सेकंड पॉइंट आपका? है
सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्या है? सेलेक्टिविटी मतलब जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, जो प्रॉपर एक चैनल है, ठीक है, प्रॉपर एक चैनल है जिस पर प्रोटीन है, प्रोटीन का चैनल है, वो पर्टिकुलर होते हैं। मतलब इसको खाली ग्लूकोज पास करना है तो ये खाली ग्लूकोज को ही पास करेगा। ठीक, इस चैनल पर मानो कि खाली ग्लूकोज को पास करना है तो खाली ग्लूकोज को ही पास करेगा और किसी सब्सटेंस को पास नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? अगर इसको पोटेशियम को पास करना है, ठीक है, पोटेशियम सोडियम को पास करना है तो खाली ये पोटेशियम सोडियम को ही पास करेगा। मतलब ये कोई भी चैनल पर्टिकुलर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को ही पास करने देते हैं। कोई भी चैनल क्या होते हैं? सेलेक्टिव होते हैं, पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही मूव करने देते हैं। ऐसे नहीं कि किसी को भी मतलब आ जाए भाई तो आ जाए, ऐसे नहीं। पर्टिकुलर किसी भी चैनल को, ठीक, पर्टिकुलर किसी भी सब्सटेंस को मूव करने देते हैं। एक चैनल है ग्लूकोज का तो ये खाली ग्लूकोज को पास करेगा, ये है सोडियम का तो सोडियम का पास करेगा, ये चैनल है आपका पोटेशियम का तो खाली इसमें क्या होगा? पोटेशियम का पास होगा। तो इसीलिए जो डिफ्यूजन है, ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं वो कैसा होता है? चैनल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, उसको बोलते हैं सेलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेलेक्टिविटी। और ये होता है इनहिबिशन। इनहिबिशन, इनहिबिशन क्या है? ध्यान से सुनना। जो प्रोटीन के साइड चेन पर, ठीक है ना, प्रोटीन के साइड चेन पर इनहिबिटर लग जाते हैं। प्रोटीन के साइड चेन पर क्या होता है? जो इनहिबिटर है वो बाइंड हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, लग जाते हैं। तो क्या होगा? उससे जो प्रोटीन का सेफ था, जो प्रोटीन का सेफ था वो चेंज हो जाता है और ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। इनहिबिशन क्या है? इनहिबिशन है वो प्रोटीन के साइड चेन पर क्या होता है? इनहिबिटर लग जाता है, ठीक है, बैंड हो जाते हैं और उस क्या करते हैं? वो प्रोटीन का शेप को चेंज कर देते हैं और उससे क्या होता है? ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। समझ के बात को? इनहिबिशन क्या होता है? प्रोटीन पर साइड चेन पर लग जाते हैं, उसको फंक्शन, उसको शेप को चेंज कर देते हैं और ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। इसको बोलते हैं इनहिबिशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनहिबिशन। ये था आपका मेन फीचर्स किसके? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के। कौन कौन सा है देख, ध्यान से सुनो फिर से। पहला है, हम लोग देखे, एक क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इस पर कोई भी एनर्जी नहीं लगता। सेकेंड है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है, उसी को बोलता है डाउन हिल। ठीक है। और क्या क्या फीचर शो करता है? ये शो करते हैं सेचुरेशन, पर्टिकुलर स्पेसिफिक होते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर है सिलेक्टिविटी, प्रॉपर सिलेक्टिव होते हैं। और है इनहिबिशन। ये सब था मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स किसके? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के। अब देखो, अब देखेंगे, अब हम लोग का है नेक्स्ट, अब देखेंगे पोरिन्स क्या होते हैं। अब क्या है पोरिन्स? सो पोरिन्स क्या होते हैं समझो। पोरिन्स, पोरिन्स क्या है? प्रोटीन के लार्ज स्पोर्स हैं। क्या है पोरिन्स? पोरिन्स प्रोटीन के लार्ज स्पोर्स हैं। प्रोटीन हैविंग लार्ज स्पोर्स, ठीक है, प्रोटीन के पास लार्ज स्पोर होता है, उसी को बोलते हैं पोरिन्स। प्रोटीन हैव लार्ज स्पोर्स, प्रोटीन के पास लार्ज स्पोर्स होते हैं, उसी को बोलते हैं पोरिन्स। समझ गए बात को? पोरिन्स क्या है? प्रोटीन के पास लार्ज स्पोर्स है, उसी को बोलते हैं पोरिन्स। जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। कहाँ होगा प्रेजेंट? प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा ये पोरिन्स। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन किसका, किसके होगा, कहाँ? ठीक है, जो पोरिन्स है ये प्रोटीन के लार्ज स्पोर्स है, जो कहाँ प्रेजेंट होगा? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ किसके होगा? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और किसको होगा? प्लास्टिड के होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सम बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया। सो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया पर होगा, प्लास्टिड पर होगा और सम बैक्टीरिया पर प्रेजेंट होगा पोरिन्स। ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस पर क्या होंगे? पोर्स होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? पोर्स होंगे। ठीक है, जो बहुत लार्ज पोर्स होंगे। ठीक है, कैसे पोर्स होंगे? लार्ज पोर्स होंगे। इससे क्या होगा? इससे
प्रोटीन भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। समझ जाओ कितना लार्ज होंगे, ठीक है। स्पोर्स से प्रोटीन का भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मतलब समझ जाओ कि कितना बड़े मतलब लार्ज स्पोर्स होंगे, जिसको बोलते हैं पोरिन्स। कहाँ होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया पर होगा, प्लास्टिड पर होगा और सम बैक्टीरिया पर होगा। कहाँ पर प्रेजेंट है? आउटर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट होंगे? आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है पोरिन्स। तो क्लियर हो गया, पोरिन्स क्या है? लार्ज स्पोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। इससे 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 क्या होगा? इससे प्रोटीन का भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, उसीलिए लार्ज है। अब एक है, आप समझो जो पोरिन्स है, ठीक है, पोरिन्स समझ गए। अब देखो जो चैनल है इसको आप रफ करते हैं। जो चैनल है इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक क्या है? चैनल्स है। ये आपके चैनल्स, ये आपके चैनल्स है, ये आपके चैनल्स है। चैनल्स में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। किसका होगा? सब्सटेंस का। तो ये आपके बन गए चैनल्स। चैनल्स में इधर क्या होंगे? इधर होंगे आपके फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर्ड। तो ये आपके बन गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपको बड़े बड़े साइज के सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर है दिख रहे हैं, क्या है? ये है चैनल। ये आपका है चैनल, ठीक है। इसको यहाँ लिखते ही क्या है? चैनल है। ये क्या है? चैनल है जिसे ट्रांसपोर्ट होगा। आप समझो आपके एनसीईआरटी पर गिवन है यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, ठीक है। यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और है बाइपोर्ट। समझे बात को? सॉरी, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट, ये तीनों पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर चैनल पर, ध्यान से सुनना, कोई भी मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर चैनल पर खाली एक ही डायरेक्शन पर मूव कर रहा है, ठीक है। एक ही कोई भी मॉलिक्यूल्स खाली एक ही डायरेक्शन पर मूव कर रहा है, ठीक। इधर ही इधर से मॉलिक्यूल्स इधर आ रहे हैं। कोई भी मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन पर मूव कर रहा है, किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट है वो। क्या है वो? इंडिपेंडेंट है। तो उसी को बोलेंगे हम लोग यूनिपोर्ट। उसको बोलेंगे यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या हो रहा है? सिंगल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। सिंगल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक ही चैनल पर। सिंगल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक ही चैनल पर, उसी को बोल रहे हैं हम लोग यूनिपोर्ट। क्या बोल रहे हैं? उसी को बोल रहे हैं यूनिपोर्ट। अगर कोई भी सब्सटेंस है, ठीक, कोई भी मॉलिक्यूल्स है जो चैनल के जो जो कोई भी मॉलिक्यूल्स है, कोई, अब इसमें खाली एक ही मॉलिक्यूल्स, इसमें खाली एक ही मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, लेकिन अब देखो यहाँ पे कोई चैनल है, ठीक है, एक चैनल है जिस पर दो मॉलिक्यूल्स पास कर रहे हैं, ठीक है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, वो पास करेंगे चैनल पर, लेकिन वो प्रोटीन बोलता है कि मैं खाली एक ही एक दो प्रोटीन को, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स को एक ही साथ पास करूँगा। जो प्रोटीन है वो, उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो बोलता है कि खाली कोई भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को मैं एक ही साथ पास करूँगा, अलग अलग पास नहीं करूँगा, ठीक। इस पर चैनल पर दो मॉलिक्यूल्स पास होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? एक ही साथ पास होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। बात समझे? ये प्रोटीन का चैनल है, इस पर दो मॉलिक्यूल्स एक ही साथ पास होंगे, दो मॉलिक्यूल्स एक ही साथ पास होंगे सेम डायरेक्शन पर, उसको बोलेंगे हम लोग सिम्पोर्ट, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स है जो सेम डायरेक्शन पर पास हो रहा है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन पर पास हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं एंड सिम्पोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट क्या है? समझ गए सिम्पोर्ट क्या है? कोई भी दो मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन पर पास हो रहे हैं, ठीक है। कोई भी सेम डिफरेंट, कोई भी टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन पर पास होना है, एक ही साथ पास होंगे, उसी को बोलेंगे सिम्पोर्ट। अब है आपका एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट क्या है? कोई भी दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग एंटीपोर्ट।
एंटीपोड, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल्स है जो अपोजिट डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी दो मॉलिक्यूल टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन पर, उसी को बोलेंगे हम लोग एंटीपोड। क्या बोलेंगे? एंटीपोड। तो आप समझ गए कि यूनिपोड क्या है, सिमपोड क्या है और एंटीपोड क्या है। ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। यूनिपोड मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल्स एक चैनल से पास कर रहा है और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, उसी को बोलते हैं यूनिपोड। खाली सिंगल मॉलिक्यूल्स चैनल से पास कर रहे हैं। सिमपोड क्या है? सिमपोड में टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक ही साथ पास होंगे, ठीक है ना। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक ही साथ पास होंगे सेम डायरेक्शन पे, उसी को बोलेंगे सिमपोड। एंटीपोड क्या है? टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन पर ट्रांसपोर्ट होंगे। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन पर मूव करेंगे, उसी को बोल रहे हैं हम लोग एंटीपोड। तो ये था आपका यूनिपोड, सिमपोड और एंटीपोड। इंपॉर्टेंट था, उसी आपको आपके एनसीईआरटी पर गिवन है ये। अब है आपका दिया है आपका वाटर चैनल, ठीक है। वाटर चैनल, वाटर चैनल। सो वाटर चैनल क्या है? वाटर चैनल आपका है जिससे क्या होगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है ना। वाटर चैनल क्या है? जिससे क्या होगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, उसी को बोल रहे हैं हम लोग वाटर चैनल। जिससे क्या होगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर हो आप? वाटर चैनल पर क्या होगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, उसी को बोल रहे हैं वाटर चैनल। क्लियर है? और जो वाटर चैनल किस चीज़ से बनते हैं? एट एक्वा पोरिन से बनते हैं, ठीक है। एट एक्वा पोरिन से बनते हैं आपके वाटर चैनल, ठीक है। जो पोरिन से किससे बनते हैं? एट एक्वा पोरिन से बनते हैं। तो ये था आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या था ये आपका? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था कि कैसे इसमें डिफ्यूजन के थ्रू, प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। इस पर क्या होता है, इस पर स्पेशल प्रोटीन होता है जिसके थ्रू सब्सटेंस मूव करते हैं, ठीक है। इस पर क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कैसे मूव करते हैं। आप उसको देख चुके हो कौन कौन से मेथड से मूव करते हैं, कौन सा एंटीपोड है, सिमपोड है, ठीक है, उसको देख चुके हो आप। समझ गए बात को? तो ये था आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्या देखेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो लिख लो इसको। फिर देखेंगे अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो अब देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिट आप समझ गए होंगे कि सिंपल डिफ्यूजन क्या है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। आप समझ गए होंगे कि सिंपल डिफ्यूजन क्या है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ, दोनों को ध्यान सुनना। जो सिंपल डिफ्यूजन था, ठीक है, जो खाली सिंपल डिफ्यूजन था, वो कैसे था? उसमें क्या हो रहा था, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं लग रहा था, ठीक है, कोई भी उसमें प्रोटीन नहीं था। खाली उसमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक कोई भी सब्सटेंस मूव कर रहा था, ठीक है। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था उस पर क्या लग रहा है, उस पर स्पेशल प्रोटीन, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पर क्या है, स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट है जो चैनल चैनल फॉर्म कर रहा है, जो वहीं से चैनल से ही किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों पर कोई भी एटीपी नहीं लग रहा है, कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं लग रहा है। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और जो सिंपल डिफ्यूजन है, जो जो सिंपल डिफ्यूजन है वो किसी भी को भी पास कर सकता है, किसी भी, समझो ना बात, जो किसी को भी सब्सटेंस को भी, जो सिंपल डिफ्यूजन प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन जो है वो क्या है, प्रोटीन स्पेसिफिक है, सेलेक्टिविटी है, ठीक है। जो प्रोटीन खाली सेलेक्टिविटी चीज़ को ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, सेलेक्टिव चीज़ ही ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, किसी भी कोई भी गैसियस सब्सटेंस पास कर जा रहा है। ये था आपका सिंपल डिफ्यूजन और सिलेक्टिविटी, और क्या था, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ गए? सो आप देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्या देखेंगे, अब देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखेंगे हम लोग, ये आपका फिर से देखो, ये आपका
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, चैनल प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, चैनल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके चैनल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गए। तो इसमें क्या होगा, जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इस पर क्या लगेगा, इस पर एनर्जी लगेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर क्या लगेगा, इस पर लगेगा एनर्जी। एनर्जी लगेगा, ठीक है। इस पर भी क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर भी प्रोटीन होते हैं। लेकिन ये प्रोटीन जो होते हैं क्या होते हैं, ये इसको बोलते हैं चैनल को नहीं, इसको चैनल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पंप। क्या बोलते हैं इसको, इसमें क्या होगा, पंप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम लोग ने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखा, प्रोटीन था उसको क्या, जो प्रोटीन से क्या फॉर्म हो रहे थे, चैनल्स बन रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रोटीन है क्या होंगे, पंप्स होंगे। ठीक है, इस पर पंप्स होंगे जो जिससे किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर क्या होंगे, पंप्स होंगे जो जिसमें किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। इतना बात क्लियर है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर क्या होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर प्रेजेंट होंगे पंप। ठीक है, क्योंकि क्या है, इसमें एनर्जी का यूज़ होगा। इस पर क्या होगा, एनर्जी का यूज़ होगा। सबसे मेन पॉइंट है कि एनर्जी एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इस पर क्या होंगे, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों है, उसको भी ध्यान से समझो। अब एनर्जी इज रिक्वायर्ड क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें ट्रांसपोर्ट होगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इस पर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट किसका हो रहा है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। मतलब समझो, यहाँ पर आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो इधर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपके 10। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है 10 और यहाँ पर आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं 5। तो कौन सा ज़्यादा है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, भाई 10 ही ज़्यादा है ना। तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा, क्या होगा, मतलब ऐसी कंडीशन में सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे। ठीक है ना, ग्लूकोज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा। अगर 10 ग्लूकोज है तो कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा भाई। ये सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था। लेकिन हम लोग अब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ध्यान समझो। इस पर होगा हाई लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा। इस पर जो सब्सटेंस है जो ग्लूकोज है कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा। मतलब जहाँ पर ग्लूकोज ज़्यादा है वहाँ मूव करेगा, 5 से 10 पर जाएगा, 10 से 5 बन जाएगा। मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन जहाँ से है वहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा। जब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पर मूव करेगा तो क्या लगेगा, इसको एनर्जी लगेगा। ठीक है, ध्यान समझो। जब लो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, सेल के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है और सेल के बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम लोग जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उस पर क्या होता है, मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। जब मूवमेंट होगा तो क्या लगेगा, इसको एनर्जी लगेगा। ठीक है, उसीलिए क्या है, उसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी का यूज़ होना, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। उसीलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी का जरूरत पड़ता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर। क्यों, क्योंकि क्या इसमें क्या होता है, अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन मूव होता है। इसमें क्या हो रहा है, अगेंस्ट दी ग्रेडियंट मूव हो रहा है। बात समझ रहे हो, अगेंस्ट मतलब अलोंग नहीं हो रहा है, अगेंस्ट दी ग्रेडियंट मूव हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पंप्स पंप्स फंक्शन क्या कर रहे हैं, पंप्स मूव्स द सब्सटेंस कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। कहाँ से मूव कर रहे हैं, फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो जो पंप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ये पंप्स जो है क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं किसका, सब्सटेंस का। कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में कर रहे हैं। उसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अप हिल। इसको बोलते हैं अप हिल। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था उसको बोल रहे थे डाउन हिल। इसको अप हिल क्यों बोल रहे हैं, किसमें,
लोअर से अपर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव हो रहा है। ये क्या है? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन है। क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग? क्योंकि ये क्या है? अगेंस्ट है किसके? कॉन्सेंट्रेशन के। अगेंस्ट ही ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट क्या है? अगेंस्ट है, उसीलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग अप हिल। ठीक है, अप हिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगेंस्ट है किसके? ग्रेडियंट के। लोअर टू हायर की तरफ मूव कर रहा है, उसीलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग अप हिल। किस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है इसमें? क्या लग रहा है हम लोग को? इस पर हो रहा है एनर्जी। एनर्जी इज लिक्विड। सेकेंड था पॉइंट, पंप मूव कर रहा है सब्सटेंस को कहाँ से कहाँ? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से मूव कर रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन पर। इतना बात क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इतना बात क्लियर है ना आपको? अब हम लोग देखेंगे इसके भी फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स हैं। ये भी किससे बना है? जो पंप से, ये भी किससे बना है? प्रोटीन से बना है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। आपके एनसीईआरटी पर नाम दे दिया है कैरियर प्रोटीन, तो भी सेम प्रोटीन है, कोई अलग प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो भी जो पंप है किससे बना है? पंप बना है प्रोटीन से। तो इसके भी सेम फीचर्स होंगे जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोटीन में था। इसका भी सेम वही फीचर्स होंगे जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में था। कौन कौन सा फीचर्स था? पहला फीचर्स होगा सैचुरेशन। ये भी क्या शो करेगा? सैचुरेशन शो करेगा। ठीक है, और क्या होंगे? सेलेक्टिविटी होंगे, किसी को भी मूव करने नहीं देंगे, सेलेक्टिविटी होंगे। और क्या होंगे? सबसे पहले सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन होगा, फिर होंगे, सबसे पहले होगा सैचुरेशन, फिर सिलेक्टिविटी होंगे, और थर्ड होगा इनहिबिशन। और क्या होंगे? इनहिबिट करेंगे, इनहिबिटर प्रेजेंट होंगे साइड चेन ऑफ प्रोटीन पर। इनहिबिशन। तो ये भी इसके बेसिक फीचर्स हैं किसके? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं? ये भी सैचुरेशन शो करेगा, ये भी सिलेक्टिविटी होंगे, ये भी क्या होंगे? इनहिबिशन शो करेंगे। समझ गए बात को? इतना क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि क्या है, ये भी प्रोटीन से बना है। जो पंप है वो भी किससे बना है? प्रोटीन। तो पंप से तो ही बना है ना, तो इसके भी तो सेम बेसिक फीचर्स होंगे ना। क्लियर हो आप? ये था आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ गए बात को? सिंपल से याद रखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव होता है, इस पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसे इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको बोलते हैं अपहिल। इसमें भी बेसिक फीचर्स होते हैं सैचुरेशन, सेलेक्टिविटी एंड इनहिबिशन। ये था मेन पॉइंट आपके किसके? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। अब देखो, अब मैं आपको एक लास्ट, एक और आपका है जो आपके एनसीईआरटी में खाली नाम दिया है, उसको डिटेल में नहीं दिया था। ठीक है, डिटेल में नहीं, खाली आपका नाम उसमें दिया है, तो आपको मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, ध्यान से समझो। आपका एनसीईआरटी पर बस इसका नाम दिया है। ठीक, एग्जाम्पल में बताया है कि ये क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है बोल के, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी जैसे। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? इस पर सर्कुलेशन होता है किसका? साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म मूव करता है, उसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। समझ के बात को? इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म का सर्कुलेशन होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का सर्कुलेशन होता है, उसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये होते हैं एक्टिव। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक्टिव होते हैं, मतलब इस पर एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, उसीलिए इस पर एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये था बात, बस इसको समझ लो आप। क्या है? ये सर्कुलेशन होता है किसका? साइटोप्लाज्मिक में, साइटोप्लाज्म का। ये था आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब हम लोग ध्यान से सुनना, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे तीनों का कंपैरिजन। आपको बताऊंगा मैं कैसे, मतलब आप उसको रिलेट कर सकते हो। ध्यान से सुनना अब, ये आपको इंपॉर्टेंट है। जो आपका टेबल एंड स्टडी पर गिवन है, टेबल गिवन है, आप सबसे पहले आप देखो कि सबसे पहले पॉइंट दिया है कि स्पेशल प्रोटीन, इसको स्पेशल नहीं लिखते हैं, प्रोटीन मेम्ब्रेन्स
ठीक है। प्रोटीन मेम्ब्रेनियस कौन है? ठीक है, प्रोटीन मेम्ब्रेनियस कौन कौन से हैं? तो कौन से हैं? सिंपल अगर यहाँ पर लिख लेते हैं, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इधर देखो अब, जो प्रोटीन किस किसके पास प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन के मेम्ब्रेन्स किसके पास है? डिफ्यूजन के पास नहीं है, डिफ्यूजन के पास नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के पास है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के पास भी है। जिसके पास प्रोटीन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के पास है, क्या है? प्रोटीन के मेम्ब्रेन्स है। अब देखो सेकंड दिया है इस पर, कौन सबसे ज्यादा ये करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा? सेकंड पॉइंट आपका दिया है, सेकंड पॉइंट क्या दिया है आपका? हाईली, हाईली नहीं दिया, सेकंड पॉइंट आपका दिया है सैचुरेटेड। कौन सैचुरेट्स करता है? ठीक है, कौन सैचुरेशन शो करता है? सैचुरेशन शो कौन करता है? डिफ्यूजन करता है? नहीं करता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है? हाँ भाई करता है ये। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है? ये भी करता है। ठीक है, सैचुरेट्स कौन शो करता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करता है, बाकी इसके पास डिफ्यूजन के पास नहीं होता। समझ गए? अब कौन है हाईली सिलेक्टिव? हाईली सेलेक्टिविटी कौन शो करता है? डिफ्यूजन करता है? नहीं करता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है? हाँ भाई करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है? करता है। ठीक है, कौन शो करता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट खाली कौन शो करेगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट शो करता है खाली डिफ्यूजन, बाकी सब क्या है? सॉरी, पैसिव ट्रांसपोर्ट शो कौन शो करेगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट शो करेगा, बाकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन शो करता है? डिफ्यूजन शो करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो करता है, बाकी वो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्लियर है आपको? ये था आपके कुछ पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी पर है, और देखो एनसीईआरटी में एक दो पॉइंट है उसको देख लेना एनसीईआरटी से, ठीक है ना? और एक दो पॉइंट आपके एनसीईआरटी पर गिवन है उसको देख लेना अच्छे से और पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टेबल भी इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन के लिए, आपको और अच्छे से क्लियर समझ आएगा। तो हम लोग ने इस लेक्चर पर कवर कर लिया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या कवर किए हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कवर किए हैं। सबसे पहले पढ़े डिफ्यूजन, फिर पढ़े फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और थर्ड हम लोग ने कवर किया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वन बाय वन सबको कवर किए हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब उसमें देखेंगे हम लोग रिलेशंस बिटवीन प्लांट। ठीक है, रिलेशंस प्लांट का देखेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।